जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो, और आज की सुबह आपको अपनी हिफाजत, अपनी निगहबानी में रखे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद की मर्ज़ी है तो वो सूरज को निकालता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, बहार, पहाड़, दरिया, सब खुदावंद की ही मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। और हर तरह की फसलें, फल हमारे लिए खुदावंद की मर्ज़ी होती है तो वो हमें मुहैया करता है ताकि हम खाएं, सैर हों, सेहतमंद रहें, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें और उसकी कामिल मर्ज़ी को जानें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद की मर्ज़ी को जानने के लिए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले ही खुदावंद हमारे लिए तमाम मंसूबे तैयार कर लेता है कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हमें क्या करना है। अगर हम पर कोई दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी आती है, क्योंकि वो हमारी अपनी ही खताओं की वजह से आती हैं, तो भी खुदावंद को पता होता है कि कब कब हम पर दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी आएगी, और उसकी मर्ज़ी होती है कि वो हमें इन मुश्किलात से निकाले ताकि हम और ईमान में मजबूत हों। सो मेरे अजीज़ों, जब हमने अपने ख़ानदान के कोई काम करने हों, अपने बच्चों के लिए फ़ैसला लेना हो, अपने कारोबार के लिए लेना हो, या नए घर के लिए, या कहीं और बैरून मुल्क आपने जाना है, तो खुदावंद के आगे उस मर्ज़ी को मालूम करें, दुआ में ठहरें और अपने घरानों के लिए भी और अपने लिए भी बरकत का बायस बने। क्योंकि जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे, उसकी मर्ज़ी को जानेंगे, तो खुदा का रूह हम पर जुम्बिश करेगा, और खुदा का पाक रूह जो है, रूहुल कुद्दुस, वो हमारी रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब वो हम में बसा होगा तो हमें आने वाले ख़तरात से भी आगाह करेगा और हर एक खुदावंद की मर्ज़ी को जानने के लिए भी हमारी मदद करेगा। सो आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं इस तशना की किताब, उसका 29 बाब और 29 आयत। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें ज़ाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद के तमाम अहकामात को मानना है, उस पर अमल करना है और उसकी मर्ज़ी को मालूम करना है कि हमारे लिए खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। सो जब हम अपने बच्चों के लिए कोई फ़ैसला करना होता है, उनकी शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, तो खुदावंद के सामने झुकें, दुआ में ठहरें, अपने साथ अपने बच्चों को भी लें और खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम करें, इंतज़ार करें कि खुदावंद की क्या मर्ज़ी है। खुदावंद आपको ज़रूर जवाब देगा, आपके ज़हन को खोलेगा, आपको हिकमत देगा। सो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम एक मरतबा फिर देखते हैं ज़बूर 143 और उसकी 10 आयत को। मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूँ, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम करेंगे तो वो हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करेगा, और हम इस दुनिया में रहते हुए हम खुदावंद के रूह के मसा में रहेंगे। गो कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम बाज़ औक़ात दुनियावी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन जब खुदा का रूह होगा, उसकी मर्ज़ी हमारे साथ चलेगी, तो खुदावंद हमें हर एक बात से महफूज रखेगा। रूमियों की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत को देखते हैं। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखेंगे इफ्सियो, उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को देखते हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की बरकत हो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों,
خداوند کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے آپ روزے میں ٹھہریں. جب آپ گھر کے کوئی اہم فیصلے کرنے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے، تو پھر اس فیصلے کو خداوند کی مرضی پر چھوڑ دیں. روزہ رکھیں، دعا میں ٹھہریں تو خداوند آپ کو ضرور دے گا. خداوند اس مرضی کو ظاہر کرے گا، آپ کو پاک روح کا مسا دے گا. پاک روح آپ کی مدد، آپ کی رہنمائی کرے گا. جو خداوند نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ پاک روح ہمیں دے گا تاکہ وہ ہماری حفاظت، نگہبانی اور ہماری رہنمائی کرے، ہمارا مددگار ہو. سو خداوند کی مرضی کو معلوم کریں، خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھیں تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ برکت پائے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. جے مسیح کی.